गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 31 अगस्त के करंट अफेयर। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं कल के क्वेश्चन के रिवीजन से। पहला क्वेश्चन था हमारा, केंद्र सरकार ने जीएसटी में राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबार को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है? तो 40 लाख रुपए। इससे पहले यह सीमा कितनी थी? तो 20 लाख रुपए तक थी। ठीक। नेक्स्ट है हमारा, किस दिन महिला समानता दिवस की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो 26 अगस्त को मनाई गई है महिला समानता दिवस की 100वीं वर्षगांठ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट ड्रोना किस पे लिखी गई पुस्तक है? तो कोच वासु परांजपे पे ऊपर लिखी गई यह एक पुस्तक है। नेक्स्ट है हमारा, 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो इनका नाम है जेम्स एंडरसन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। फिर हमारा कि विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया है? तो 24 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक मनाया गया है विश्व जल सप्ताह। ठीक। अगला हमारा, आरसीएस उड़ान योजना के तहत कितने नए मार्गों को मंजूरी दिया गया है? तो 78 नए मार्गों को मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, पुलिक्कली या फिर टाइगर डांस किससे संबंधित है? तो ओणम उत्सव से संबंधित है। आपको पता है दक्षिण भारत का एक प्रमुख त्योहार है ओणम। ठीक है, और मोस्टली केरल में ये मनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ का एक प्रमुख त्योहार है ओणम, जहाँ पे टाइगर डांस जो कि इससे संबंधित है। फिर हमारा, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना किया है? तो 7 नए प्रशासनिक पुरातत्व सर्वेक्षण सर्कल बनाए जाएंगे। फिर हमारा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के किन बच्चों को दिए जाते हैं? तो जो मेधावी बच्चे होते हैं, और ये बच्चे क्या करते हैं, बाद में 26 जनवरी को जो परेड होती है इसमें जो विजेता बच्चे होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगला हमारा कि रागोत्सव द्वितीय कब से कब तक मनाया गया है? 26 से लेकर के 28 अगस्त तक मनाया गया है ये, और इसमें सम्मान दिया गया है जो भी हमारे शास्त्रीय संगीतकार थे, जिसमें जो मेनली हैं जसराज, जिनका निधन भी हुआ है 17 अगस्त को। ठीक, चलिए। फिर हमारा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। अच्छा, अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का, कल परसों में आया था आपको। उसमें क्या था कि कौन सा स्टेट बना है नंबर 1 पे जिसने ऋण प्रदान किए हैं? तो तमिलनाडु वहाँ पे नंबर 1 पे था। और यहाँ पे बात की जा रही किसकी? जन धन योजना। इनसे संबंधित कथनों की पुष्टि करना है। पता है आपको कि काफ़ी पुरानी योजना है। ठीक है, तो अभी ये चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि 28 अगस्त को इस योजना ने 6 वर्ष पूरे किए हैं। अब 6 वर्ष पूरे किए हैं तो अचीवमेंट क्या मिला है? अचीवमेंट ये है कि इसके तहत 40.35 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। कब तक? अब तक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। ए और बी दोनों सही है। ठीक, बात आती है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीच में इस योजना के बारे में कहा था, और औपचारिक रूप से इसको कब शुरू किया गया था? 28 अगस्त 2014 को इसको शुरू किया गया था। जब इस योजना को लागू किया गया तो पहले ही वर्ष में इसके तहत 17.90 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जबकि अगर हम लोग अब तक की बात करें तो 40.35 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। और इसमें जो विभिन्न बैंकों में जनधन खातों में जमा राशि है वो 1.30 लाख करोड़ रुपए है। इस योजना के तहत खोले गए कुल बैंक खातों में से 63.6% ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। ठीक, और इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 55.2% की है। इस योजना की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2018 में योजना के तहत खोले गए नए खातों पर रुपे कार्ड बीमा के माध्यम से दुर्घटना बीमा कवर को 1 लाख से बढ़ा करके कितना कर दिया था? 2 लाख। कब किया था? तो पिछली बार जब 28 अगस्त को मनाया गया था इसका 5वां वर्षगांठ। ठीक, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो ओडी ओवरड्राफ्ट की सीमा थी इसको 5,000 से बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दिए गए हैं, और इस सुविधा के लिए 18 से 60 वर्ष आयु सीमा को बढ़ा करके 18 से 65 कर दिया। तो ओवरऑल हम लोग को कितनी चीज़ें याद रखनी है? पहले तो इस योजना को लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 को।
ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि अब तक कितने बैंक खाते खोले जा चुके हैं, तो 40.35 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए, सॉरी, बैंक खाते, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें ओवरड्राफ्ट की सीमा कितनी बढ़ा दी गई है, तो 5 से 10 कर दी गई है। आयु सीमा 18 से 60 थी, अब इसको बढ़ा करके 18 से 65 कर दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और पिछले साल, सॉरी, पिछले 2018 में 28 अगस्त 2018 को यहाँ पे रुपे कार्ड के माध्यम से बीमा कवर को भी 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया, ठीक, याद रखिएगा। फिर हमारा 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो यहाँ पे जेफ बेजोस बने हैं दुनिया के पहले व्यक्ति, जो कि संपत्ति इनके पास काफ़ी, मतलब 204.6 अरब डॉलर की हो गई है, ठीक। और ये अमेजोन के संस्थापक हैं और इस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि यह व्यक्ति दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स से 90 अरब डॉलर अधिक है। आपको पता है जब से लॉकडाउन लगा है तब से जो भी ऑनलाइन कंपनी, खासकर जैसे अमेजोन हो गया या फिर होम डिलीवरी हो गई, इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, ठीक। बिल गेट्स की संपत्ति कितनी है, तो 116.1 अरब डॉलर है, ठीक। और अगर हम लोग फेसबुक की बात करें, क्योंकि हम लोग फेसबुक को भी नहीं छोड़ सकते, अच्छा, फेसबुक ने जियो का सबसे बड़ा मतलब वहाँ पे हिस्सेदार है, ये याद रखिएगा। 9.99% का शेयर खरीदा किसने, फेसबुक ने, ठीक है। तो फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जकरबर्ग, इनकी संपत्ति भी बढ़ करके 109.1 अरब डॉलर हो गई है, ठीक। 26 अगस्त 2020 को इनकी संपत्ति में 6 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ज़्यादातर लोगों को पता होगा 2020 में इस देश में होने वाला था ओलंपिक, तो अब समझ में आ गया होगा कि कहाँ होना था, जापान के टोक्यो, जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो में होने वाला था ओलंपिक, जो कि कोरोना के कारण इसको पोस्टपोन करके 2021 में कर दिया गया। और अभी यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है, शिंजो अबे, इन्होंने 28 अगस्त को अपने पद से हटने की घोषणा कर दिया है, ठीक है। 65 वर्ष के हैं और दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता के रूप में 7 साल और 8 महीने कार्य किया है, जो कि जापानी इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए। कब बने थे, तो 26 दिसंबर 2012 से जापान के पीएम के रूप में कार्य कर रहे हैं, याद रखिएगा। और अगर हम लोग जापान से रिलेटेड अन्य फैक्ट की बात करें, तो यहाँ पे जो पहली तिमाही में जीडीपी रही है, तो उसमें 7.8% की गिरावट आई है, जो कि माना जा रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की इकोनॉमी की सबसे बड़ी गिरावट है। इसके पहले कब हुआ था, तो 2009 में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन वो क्या पीरियड चल रहा था, 2008 में, जबकि पूरे विश्व में था, भारत इससे अछूता रह गया, लेकिन पूरे विश्व में मंदी छाई थी 2008 में, ठीक है, जो वित्तीय संकट का दौर था। अब मैंने आपसे बताया था स्टार्टिंग में ही कि ओलंपिक को पोस्टपोन कर दिया गया है कोरोना के कारण, ठीक। तो कब रखा गया है, तो देखिए जो टोक्यो ओलंपिक है उसकी नई डेट है 23 जुलाई से 8 अगस्त रखा गया है 2021 में। और पैरा ओलंपिक का डेट क्या रखा गया है, 24 अगस्त से 5 सितंबर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने का ऐलान किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पलोमी घटक ने, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और इनका जन्म कब हुआ था, 1983 वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और ये भारत की सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। पहली बार ओलंपिक में 16 साल की उम्र में इन्होंने खेला था और 1992 में टेनिस कैरियर की शुरुआत किया था। 2006 में इन्होंने एसएएफ खेलों में महिला युगल में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। इसके अलावा 2006 में राष्ट्रमंडल और 2007 कॉमनवेल्थ चैंपियंस में कांस्य पदक विजेता रही हैं। 2010 में जो कॉमनवेल्थ हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया और रजत पदक जीता। 2012 के एशियन गेम्स क्वार्टर फाइनल तक का इन्होंने सफ़र किया है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा बुक से है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर लिखी गई बुक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव का विमोचन किसने किया? तो यहाँ पे इसका विमोचन किसने किया है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने इसका विमोचन किया है, ठीक, जो कि विश्वविद्यालय के छात्रों से लेकर के स्नातक तक के डॉक्टरेट उम्मीदवारों तक पर आधारित है। यह पुस्तक किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, जिसका उद्देश्य है युवाओं के बीच रणनीतिक सोच को विकसित करना।
यह पुस्तक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के रणनीतिकार फील्ड मार्शल सैम मोनेक्सा को श्रद्धांजलि है, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। और 2018-19 के फील्ड मार्शल मानेक्सा निबंध प्रतियोगिता के जो भी विजेता थे उसके कुछ चुनिंदा निबंधों का संग्रह भी है। ठीक है, यहाँ पे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की वैचारिक समझ, पहलू, तकनीकी विकास, साइबर खतरे और सुरक्षा और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक अनुभवों की व्याख्या की गई है। इसके साथ साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजीत कुमार डोभाल, केसी और एम.ए. नरवाने के संदेश भी शामिल है। ठीक, अब ये चूंकि क्वेश्चन हमारा डिफेंस से था तो तीन चीज़ें पढ़ लेते हैं जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे हमारे थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाने, वायु सेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और नौसेना के अध्यक्ष कौन है, एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक, तो ऐप आ गया है। जिन लोगों ने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल कर लें। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस पूरे सीरीज का सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जो आने वाले एग्जाम में आना ही है। तो यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है। तो इसको जीता है मैरीके लुकास रिजनेवेल्ड ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और इन्होंने किस उपन्यास के लिए जीता है, तो इनका पहला उपन्यास था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसके लिए इन्होंने अवार्ड जीता है। साथ ही साथ 29 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने के लिए सबसे कम उम्र की लेखिका भी बन गई हैं। यह किताब ग्रामीण नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई समुदाय के एक किसान परिवार की कहानी है, जिसमें उसका भाई की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और वह सोचती है काश उसके भाई की जगह उसकी मौत हो जाती। तो अभी यहाँ पे इस उपन्यास ने जीता है बुकर प्राइज। 2019 की बात करें तो यहाँ पे मार्गरेट एडवुड और बर्नार्डिन एवरेस्टो को संयुक्त विजेता घोषित किया गया था। और यहाँ पे जो 6 पुस्तकें छाटी गई थी, इसमें जो ब्रिटेनी और भारतीय उपन्यासकार हैं सलमान रुश्दी, उनके उपन्यास क्विचोटे भी शामिल था। ठीक है, यह पुरस्कार हर साल किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ है और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, दुनिया भर से गुणवत्ता कथा साहित्य के प्रकाशन और पढ़ने को प्रोत्साहित करना और अनुवादकों के काम को बढ़ावा देना। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस भारतीय राज्य ने संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होने का प्रस्ताव पारित किया है, और अरुणाचल प्रदेश ने 28 अगस्त को भारतीय संविधान की अनुसूची 6ठी के तहत इस राज्य को लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। राज्य को सीमा मुद्दों पर असम राज्य सरकार के साथ जल्द ही वार्ता शुरू करनी है। 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रदान की जाती है। यह राज्य जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक, अगला हमारा, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नए फोरम का प्रमुख कौन है, तो संजीव पटेल है इसके प्रमुख। संदीप पटेल, यहाँ पे संजीव पटेल IBM के भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र के प्रबंध निदेशक हैं। CII AI फोरम भारत में एक मजबूत AI पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया, तो 29 अगस्त को, और अवार्ड भी इसी दिन राष्ट्रपति भवन में दिए जाएंगे। जो खेल पुरस्कार हैं जो कि आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है, जिसमें राजीव गांधी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, ये सारे अवार्ड शामिल थे। ठीक, तो हर साल 29 अगस्त को भारत के हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को सम्मानित करने के लिए खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसी दिन जो भी अवार्ड है उनका वितरण किया जाता है। 1979 में इनकी मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली कर दिया गया था। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया था कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो 1905 जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। ठीक, इनके जो अवधि थी उसी में टीम ने 1928, 32 और 36 के दौरान ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे। गोल्ड मूवी भी आई थी इसके ऊपर। 1926 से 49 तक 23 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने हॉकी खेला, और 1956 में ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि यह पुरस्कार पाने वाले तीसरे नागरिक थे। ठीक, अगला हमारा, अर्चना महंत जिनका निधन हो गया, किस पेशे से जुड़ी थी, तो गायिका थी।
असम राज्य की दिग्गज लोक गायिका अर्चना मांद का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया और इनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इनके पति थे खगेन महंत, भी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता हैं और असमिया संगीत कार्यक्रमों में ये दोनों एक साथ प्रस्तुति देते थे। इनका बेटा पापोन नाम का एक लोकप्रिय गायक है। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया वहाँ से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।